हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गॉड ऑफ रिकॉग्निशन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहां पर जुयान को दिखाया जाता है, जो कि इस रेलम में आ गया होता है और वो इस रेलम को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये रेलम दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो यहाँ पर लिन को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर सच में अपने पिताजी से छुपने के लिए इसी जगह पर आती थी? जिस पर लिन भी यहाँ पर हाँ बोलती है और वो बोलती है, मैं इस रेलम में आने के बाद जिस जगह पर तुम अभी खड़े हो, इस जगह से कभी आगे नहीं गई हूँ, क्योंकि इस जगह को देखकर तुम समझ ही सकते हो कि यह जगह कितनी ज्यादा डरावनी है। इसीलिए मैं इसी जगह पर रहती थी और जब मेरे पिताजी मुझे ढूंढना बंद कर देते थे तब मैं इस रेलम से बाहर चली जाती थी। लेकिन आज तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ में हो, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर मिलकर इस रेलम को एक्सप्लोर करेंगे और इस खजाने को आपस में बांट लेंगे। इस चीज को यहाँ पर फैंग भी सुन लेता है और वो बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोगों को लीड करूंगा कि किस तरफ जाना है। और वो ये बोलकर अपने पीछे इन सभी लोगों को ले जाने लगता है। यहाँ पर फैंग की ऐसी हरकतों को देखकर फैंग के साथ में जो लड़की आई थी वो उसे यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए मना करती है, लेकिन फैंग यहाँ पर इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो आगे बढ़ता ही जाता है। ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ लाइटनिंग बग को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों का पीछा करने लगते हैं और ये लाइटनिंग बग यहाँ पर पॉइजनस होते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जुयान और लिन को दिखाया जाता है और लिन यहाँ पर जुयान को बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर पसंद करते हो, लेकिन तुमने मुझे इस बात को कभी भी बोला नहीं है, क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हारी बीवी हम लोगों के बीच में आ जाएगी। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं इस जगह पर आकर छुपती थी, तब तुम्हारे मुंह का एक्सप्रेशन एकदम ही यहाँ पर बदल गया था। और लिन यह बोलने के बाद जुयान के करीब जाने लगती है, जिस पर यहाँ पर जुयान बोलता है, तुम यहाँ पर जो भी सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। ये लोग यहाँ पर आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पर इन लाइटनिंग बग को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस चीज को जब यहाँ पर फेंक देता है, तब वो अपने फैन की मदद से यहाँ पर एक जुगनू को मार डालता है और वो यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये लाइटनिंग बग हजारों की संख्या में इस जगह पर आने लगते हैं और ये लाइटनिंग बग इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन फैंग यहाँ पर अपने फैन को मल्टीपल फैन में बदल देता है और एक एक करके यहाँ पर जितने भी लाइटनिंग बग होते हैं इन सभी को मार डालता है। और वो यहाँ पर अपने साथियों के पास जाने के बाद यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर कितनी आसानी के साथ में इन लाइटनिंग बग को मार दिया। तुम लोगों को यहाँ पर मेरे पावर के बारे में अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए तुम लोगों को मैं यहाँ पर लीड करूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये लोग भी यहाँ पर फैंग का मजाक नहीं उड़ाते हैं और उसकी यहाँ पर तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से फैंग यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जुयान को एहसास हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज हमला करने वाली है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लिन और इस लड़की को यहाँ पर रोक देता है। लेकिन हम लोगों को फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत आगे निकल गया होता है। इस चीज के बारे में यहाँ पर फैंग के साथ में जो लड़की आई थी वो यहाँ पर बोलती है, तुम यहाँ पर अपने आगे देखो कौन सी चीज है। इस चीज पर यहाँ पर फैंग भी फुल कॉन्फिडेंस में अपने आगे देखता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावनी मूर्तियों को देखता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने साथियों के पास आ जाता है और वो अपने साथ वाली लड़की के पैरों में गिर जाता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर इन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर फैंग की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर जितने भी उसके साथी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि फैंग कुछ देर आगे बहुत ही ज्यादा फेंक रहा होता है और अब इसकी हालत यहाँ पर बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हो गई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर फैंग की नजर दोबारा से इन मूर्तियों के ऊपर जाती है और वो बोलता है, मुझे इन मूर्तियों के बारे में पता है। और वो इन मूर्तियों के बारे में यहाँ पर इन लोगों को बताने लगता है कि ये मूर्ति जिनकी है वो लोग अपने समय में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनकी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से कोई भी उन लोगों के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की पावर ही इतनी ज्यादा थी। लेकिन तभी फैंग इन लोगों को बोलता है, मुझे यहाँ पर इस बात को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि इन लोगों की मूर्तियां यहाँ पर क्या कर रही है। क्या यहाँ पर इन मूर्तियों के अंदर में इन कल्टिवेटर की पावर है? तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोगों को यहाँ पर इनकी पावर मिल जाएगी। और वो यह बोलकर इन मूर्तियों के बहुत ही ज्यादा पास चला जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर जुयान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फैंग को बोलता है, मुझे तो लगता है इस जगह में जरूरी कोई गड़बड़ है, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी मारे गए, तो हम लोगों को इस जगह से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम लोगों के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन फैंग यहाँ पर जुयान की कोई भी बात को नहीं सुनता है और वो यहाँ पर एक मूर्ति को टच कर देता है, जिसकी वजह से इस मूर्ति के अंदर से एक ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर आने लगती है और वो एक ही झटके में यहाँ पर चकनाचूर हो जाती है और इस मूर्ति के अंदर में यहाँ पर जितनी भी पावर थी वो सभी पावर यहाँ पर बाहर आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद फैंग यहाँ पर फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसके साथ वाली लड़की यहाँ पर फैंग को बोलती है, मुझे लगता है तुमने इन लोगों की पावर को यहाँ पर फिर से एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है तुमने उसे एक्टिवेट किया है, इसीलिए तुम्हें वो अपना दुश्मन मानेगी और हम लोगों को भी। इसलिए हम लोगों को अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी इन लोगों के साथ फाइट करना होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फैंग, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जुयान ने तुम्हें पहले ही मना किया था इन मूर्तियों को टच करने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर किसी की बात को नहीं माना और तुमने यहाँ पर इन मूर्तियों की पावर को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन अब जो हुआ हम लोग उसे बदल नहीं सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट करनी ही होगी। तभी हम लोगों को यहाँ पर इस ग्रीन कलर की एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। इस चीज को देखकर फैंग के साथ वाली लड़की इस अटैक के ऊपर हमला कर देती है और फैंग की जान को यहाँ पर बचा लेती है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर बाकी बची हुई मूर्तियों को दिखाया जाता है जो कि एक एक कर यहाँ पर टूटने लगती है और इन सभी की पावर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और ये ग्रीन कलर की एनर्जी इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है हम लोगों को यहाँ पर अपनी जान को बचाकर भागना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस चीज का सामना नहीं कर पाएंगे। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी जान को यहाँ पर बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर की एनर्जी भी इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तभी हम लोगों को यहाँ पर फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे एक ग्रीन कलर की एनर्जी आ जाती है और वो यहाँ पर फैंग के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तभी उसके साथ वाली लड़की अपने चाबुक की मदद से उसकी जान को बचा लेती है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जुयान और लिन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर भी यहाँ पर ये स्पिरिट लोग हमला कर रहे होते हैं। तभी एक स्पिरिट लिंग के पैरों के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से लिंग यहाँ पर गिरने वाली होती है। इस चीज को देखकर जुयान यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड से यहाँ पर इन स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से एक स्पिरिट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जुयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने साथियों को बोलता है तुम सभी लोग भी यहाँ पर अपने पावर का यूज करो ताकि हम लोग यहाँ पर इन सभी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सके। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर जुयान को बोलते हैं हम लोगों की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इन स्पिरिट लोगों के साथ फाइट कर सके और इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए तुम्हें ही यहाँ पर हम लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। इस बात को सुनने के बाद जुयान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने गॉड वाले पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वो बाउल यहाँ पर आ जाता है और उसके आसपास एक सील बना देता है जिसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जुयान यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से वो सील यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो यहाँ पर जिस स्पिरिट से टकरा रहा होता है उन सभी स्पिरिट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ ही देर में यहाँ पर जितने भी स्पिरिट होते हैं वो सभी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर जुयान के साथी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि यहाँ पर जुयान की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। तभी यहाँ पर जुयान को एक रेड कलर का क्रिस्टल मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। इस चीज को देखकर जुयान बोलता है इस चीज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को फैंग को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है यह ट्रेजर तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर है। और फैंग के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।